मैं ये कह रहा था, दो लाइंस को विचार करना है। एक द्रव्यार्थिक नय की पंक्ति बोलूंगा और एक पर्यार्थिक नय के विषयभूत पंक्ति बोलूंगा। द्रव्यार्थिक नय ये कहता है दो ही द्रव्य है, एक जानने वाला एक न जानने वाला। पर्यार्थिक नय कहता है दो ही प्रकार के पर्याय है, जानने वाले को जानने वाला और जानने वाले को नहीं जानने वाला। आई थिंक इट इज क्लियर। मैं नई भाषा में ये बोल सकता हूं, द्रव्यार्थिक नय से विश्व का विभाजन समय और असमय में होता है। समय और असमय। समय का अर्थ यहां पर आत्मा, असमय का अर्थ अनात्मा, अजीब। एंड पर्यार्थिक नय से विभाजन होता है स्व समय और पर समय, क्योंकि चर्चा समय की ही चल रही है। समय की ही दो प्रकार की पर्याय होती है, दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक वे जीव जो स्वयं को जीव मानते हैं, एक वे जीव जो है तो जीव लेकिन स्वयं को जीव नहीं मानते। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। पहली भाषा में मैंने जीव और अजीव ऐसा भेद किया, दूसरी भाषा में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ऐसा भेद किया। पहली लाइन जो मैंने बोली वो द्रव्यों के संबंध में बोली, दूसरी लाइन मैंने बोली वो पर्याय के संबंध में बोली। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कोई सुख स्वरूपी है, कोई सुख स्वरूपी नहीं है, पहली लाइन। दूसरी लाइन कोई सुखी है और कोई सुखी नहीं है। पहली बात मैं द्रव्य स्वभाव से कह रहा हूं, दूसरी बात मैं पर्याय की तरफ से कह रहा हूं। सुख स्वभावी तुम हम सभी है, सबके पास वो टिफिन है, जब खोलो जब खाना हो खा लीजिए। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखे नहीं। एक सुखी है और एक सुख स्वरूपी नहीं है, एक सुखी नहीं है। और पर्याय के दो भेद किए चलिए मैं फिर से, एक सुख स्वरूपी है एक सुख स्वरूपी नहीं है। द्रव्य रूप से फर्क किया, पर्याय रूप से एक सुखी है एक सुखी नहीं है। सुख का अनुभव करते हैं, सुख का वेदन करते हैं, और एक जन सुख का वेदन नहीं करते हैं। एक जन जानते हुए जानते हैं, एक जन जानते हुए भी नहीं जानते। स्व समय पर समय का क्या अर्थ किया? एक जन जानते हुए जान रहे हैं और एक जन न जानते हुए भी जान ही रहे हैं, अथवा जानते हुए नहीं जान रहे। फिर से, एक जन जानते हुए जान रहे हैं, दूसरे जन जानते हुए भी नहीं जान रहे। क्लियर? कोई उदाहरण की जरूरत? ओके, ठीक। रोजाना मैं, मेरे पड़ोस में एक बहुत अच्छा लड़का रहता है, बहुत सज्जन है, होनहार है, और उम्र विवाह की हो चुकी। लेकिन विवाह संबंध में मैं उसको देखता ही नहीं हूं। मैं देखता हूं ये बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा। मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, लगभग 5-7 साल से मैं परेशान हूं। मैंने 2-5 जनों से बात की तो उन्होंने मुझे कहा, अरे हम बताते एक लड़की बहुत अच्छी है हमारी निगाह में, फलाने एड्रेस पर। अरे भाई एड्रेस, ये तो मेरे ही पास की बात कर रहे हैं। ओ, मैं तो रोज इसको देख रहा हूं, लेकिन इस रूप से मैंने इसे नहीं देखा। जो इनकार कर रहे हैं अपने जानन स्वभाव का, वे भी है तो जानने वाले ही। उनके इनकार करने से वे जानन से रहित होते नहीं है। स्वभाव का भान नहीं होने से स्वभाव कहीं लुप्त नहीं होता। याददाश्त चली जाने से, अरबपति की याददाश्त चली जाने से उसके तिजोरी का पैसा खाली नहीं होता।
लेकिन मजा अरबपति का तब आता है जब होश हवास में हो, तब आकड़ देखते बनती है। बात तो आकड़ होने न होने की है। कितने जन समझ रहे इस बात को? ठीक है। नोलूको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। उल्लू को उल्लू समझ में आया? लोक में उल्लू मतलब बेवकूफ कहते हैं। वैसे उल्लू बेवकूफ नहीं है। ये किसने अर्थ किया मैं नहीं जानता। उल्लू को सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, इससे सूरज के होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा नहीं सकता। ये उसकी अपनी पर्सनल कमजोरी है। कोई बेसमेंट में जाकर ये चिल्लाता रहे मुझे सूरज नहीं दिख रहा है, सूरज नहीं दिख रहा है, उसको सूरज क्या कर सकता है उसका? आओ अखाड़े में देखो। नोलूको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम। करीर कैक्टस देखा है? कैक्टस करीर, करीर एक पौधा होता है, शो के रूप में लगाते कांटे कांटे वाला, कांटे कांटे वाला एक पेड़ पौधा लगाते गमलों में। पेड़ तो नहीं होता, पौधा होता है। वो पेड़ भी होता है, खैर पेड़ भी हो जाता है। नहीं समझ रहे? नहीं समझ। रेगिस्तान में आता है कैक्टस। कैक्टस मोटे मोटे ऐसे पत्ते, इतने मोटे पत्ते होते हैं, इतने मोटे पत्ते, और केवल कांटे कांटे रहते हैं। उसको ना फूल आता है कभी, ना कुछ आता है, ना कोई काम का रहता है। मतलब मेरे काम का तो नहीं, इसलिए मैंने बोला। बात बाकी कोई भी वस्तु निकम्मी नहीं। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम। वसंत ऋतु आई है और बाहर आ गई है प्रकृति में, सृष्टि में। देखो हर एक पेड़ खिल रहा है, खिलखिला रहा है। और कैक्टस को देखो क्या हो गया है। लेकिन उसमें वसंत क्या कर सकता है? कैक्टस के अपनी अपनी योग्यता है। समझ रहे हैं? गाथा ये कहती है जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है। मैं गाथा की ओर बढ़ रहा हूं। सुबह मैंने उत्थानिका की थोड़ी सी भूमिका की चर्चा कर चुका था। मैंने कहा था कि आचार्य देव ने वैसे प्रतिज्ञा की है, मैं समय पाहुड़ को कहूंगा, और एक प्रतिज्ञा आएगी 5वीं गाथा में, तब तो पूरी फिल्म ही चालू होने वाली। अभी फिल्म चालू तो हुई है वैसे होने को, लेकिन नाम आते जाते हैं ना, वैसी फिल्म चालू हो गई। आप समझ रहे मेरी बात को? इस समय सार की विषय वस्तु, इस ग्रंथ की विषय वस्तु अपरिणामी आत्मा है, ऐसा मैं कहता रहा, याद आ रहा है? बट इसकी प्रतिज्ञा 5वीं गाथा में की जाएगी, और ऐसा ही आत्मा 415 गाथाओं तक दिखाया जाएगा। प्रारंभिक 4 गाथाएं इनकी इंट्रोडक्टरी है। अपरिणामी आत्मा दिखाने के पूर्व परिणामी आत्मा भी दिखाएंगे, और यही काम 2री, 3री, 4थी गाथा में किया गया है। समझ में आ रहा है साध्वी जी क्या कहा? बहुत अच्छा। अपरिणामी आत्मा बताने के पहले परिणामी आत्मा को भी बताया जाए। निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए, परम शुद्ध निश्चय नए। मैं बुद्धिपूर्वक बोल रहा हूं, मैं चूक नहीं रहा हूं, ना बोल रहा हूं। आपका ध्यान आकर्षित करने की मेरी स्टाइल है। परम शुद्ध निश्चय नए के ही गले में माला पहनाई जाएगी। राज सिंहासन का हकदार उसी को बनाया जाएगा।
मुकुटमणि उसी के मुकुट में चढ़ाया जाएगा, राज तिलक उसी के कपाल पर चढ़ा जाएगा। बट उससे पहले थोड़ी भूमिका जमा, मतलब आंशिक आत्मा को दिखाने के पहले संपूर्ण आत्मा पहले दिखा रहे, मतलब द्रव्य को दिखाने के पूर्व वो द्रव्य जिसका अंश है उसका परिचय पहले कराया जा रहा है। मतलब परम शुद्ध निश्चय नहीं की प्रवृत्ति के पूर्व प्रमाण दिखाया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि प्रमाण के बिना नयों की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रमाण को समझे बिना नयों में प्रवृत्ति नया भास है, मिथ्या एकांत है। तत्वर सूत्र के पहले अध्याय का 6वां सूत्र चल रहा था। यहां तक कितने जन मुझे समझ रहे हैं? महाराज जी क्लियर? कुछ मिसिंग, कुछ डाउट? क्योंकि मैं चला जाऊंगा, मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए हूं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पूरा ग्रंथ आपके पास है। यह किसी के होने न होने का बहुत बड़ा मायना हुआ नहीं करता। मार्ग की किसी के अपनी बपोती नहीं होती, उस पर किसी का एकाधिकार, मोनोपोली, पेटेंट, रॉयल्टी नहीं होती। मैं अभी सहजता की बात कर रहा हूं। मैं आपको आज मैं बाहर निकला सुबह के स्वाध्याय के उपरांत, तो एक जन मेरे साथ साथ आए। उन्होंने कहा मैं जैनम। मैंने कहा ओ जैनम। मैंने कहा आप तो मुझे घर में रखना चाहते थे आपके, और यहां पर तो मिलाप भी नहीं हो पा रहा है अपना। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा जैनम जी, किसी व्यक्ति का समर्पण का कोई मतलब नहीं है यहां पर। मार्ग का समर्पण ही सच्चा समर्पण है। यहां पर कोई व्यक्ति वगैरह खत्म कर दो इस कंसेप्ट को। मार्ग से समर्पण होना, मार्ग से प्रेम होना, मार्गस्थ जीवों के प्रति प्रेम समर्पण तो इसका बाय प्रोडक्ट है। समझ रहे सभी? आप मार्ग को गौण करके व्यक्ति से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हारी नियत अच्छी नहीं। अपने प्रकरण पे आओ। मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था शाबाश शाबाश शाबाश। मैं ये कह रहा था कि तत्वर सूत्र के पहले अध्याय का 6वां सूत्र ये कहता है प्रमाण नैर अधिगम। सबकी बुद्धि एक सरी की होती नहीं है। अब मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है और कोई व्याकरण का स्पेशलिस्ट था वहां पर। क्या? तो व्याकरण का स्पेशलिस्ट ये कह रहा है कि प्रमाण नैर अधिगम ये सूत्र व्याकरणगत तो ठीक नहीं। क्यों? लघु अक्षरी शब्द पहले आना चाहिए, नहीं तो गारव दोष आता है। नहीं, पहले चाहिए प्रमाण, बाद में चाहिए व्याकरण की बुद्धि है तो वो बात कर रहा है अपना। जिसकी जैसी सोच है वैसे वो काम करता, जैसी जिसकी रुचि है उस दिशा में वो आगे बढ़ता। तो आचार्य ने वहां पर उत्तर देते हुए ये कहा, ये तो हम जानते हैं नए शब्द पहले चाहिए, बट साथ में और एक नियम है। वो यह नियम है कि पूज्य पद को पहले रखा जाता है। जैसे ज्ञान के पहले दर्शन ऊपर भी रख कर आए हम,
पूज्य पद को पहले लिया जाता है, उनके लिए कोई लाइन कोई क्यू नहीं होती है, महापुरुष आते ही उनको सीधा आगे भेज दिया जाए। और हमारी नियमावली में भी ये अंतिम नियम हमने लिख रखा है, समझ रहे हैं। वहां पर लिखा प्रमाण पूज्य क्यों है, क्योंकि प्रमाण पूर्व की नई की प्रवृत्ति होती है। प्रमाण ने जाने हुए विषय को ही आंशिक रूप से जानने वाले को नहीं कहते। मतलब तुम काम तब चालू करोगे जब हम काम कर चुके हो। इलेक्ट्रिशियन कहते हैं हमें बाद में बुलाओ, पहले बिल्डिंग तो खड़ी करो। अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड, अरे अंडरग्राउंड नहीं होता है, वो कंसील्ड होता है वो। तुम अभी चुपचाप उनको करने दो, फिर मुझे बाद में बुला ले। नई की प्रवृत्ति का प्रमाण के बाद, इसलिए आचार्य देव 410 गाथाओं में अपरिणामी की धुन लगाने वाले। किसकी धुन लगाने वाले? अपरिणामी का पर्यायवाची क्या बताया था? हाँ, अपरिणामी का पर्यायवाची क्या बताया था? द्रव्य। द्रव्य का पर्यायवाची क्या बताया था? हाँ, वो तो बताया था। उसके पर्यायवाची मतलब त्रिकाली, अकाली, अनादि निधन, समय सार, शुद्ध आत्मा, ऐसे उसके बताए थे। पहले भूमिका जमा, प्रमाण का विषय पहले बताया जा रहा है। सांख्य और वेदांत भी जैसा आत्मा मानते हैं वैसा ही आत्मा समय सार भी मानता है। गीता में जैसे आत्मा की चर्चा ये वैसे ही आत्मा की चर्चा समय सार में है। कटता नहीं, गलता नहीं, किसी से फायदा हुआ नहीं और मरता नहीं, जिसे मोक्ष नहीं चाहिए और जो बंदा भी नहीं। नवी उपजदी नवी विनस्सदी, न पैदा होता है न नाश भी होता है। ऐसा होने पर भी जो उनकी शुद्ध आत्मा है वो निश्चय का एकांत है, वो निश्चय नय का एकांत है। व्यवहार का लोप करके खड़ा किया निश्चय, और सम्यक ज्ञान एकांगी होता ही नहीं है। निश्चय और व्यवहार की उत्पत्ति उसी आत्मानुभूति के काल में ज्ञानियों को होती। निश्चय और व्यवहार दोनों एक ही रेल के दो पहिए है कहो, अथवा रेल जिस पर चलेगी वे दो पटरियां है कहो। नए वे होते हैं जो परस्पर धर्म का खंडन नहीं करे, निषेध नहीं करे, उनको गौण बस करे। नए को थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये ईश्वर कर्ता का धर्म होता तो कुछ ना कुछ तो काम बनता, बट यहां कुछ भी नहीं बनेगा। मैं ये कह रहा था, नई की परिभाषा कोई बताएगा? एक परिभाषा यह आई है प्रमेय कमल मार्तंड, अनिराकृत प्रतिपक्षो नया। एक तो नए का स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए। नहीं सॉरी, वो तो कई ग्रंथों के आधार से। मैं ये कह रहा हूं एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, वो केवल प्रमाण और नए का। जो महीना 2 महीना 3 महीना खपा दो आप, जिस सेब को आम को तो बाद में तोलते रहिए, लेकिन जिस तराजू पर यह सब तोलने हैं पहले उसको तोलना जरूरी है। तराजू को तोलना क्या होता है जी? अरे तुम्हें रोजाना वो चूना लगा रहा है, 10-20 रुपए कम कर देता है, तुम बहुत खुश होते हो, तुम समझते हो मैं भी कुछ। अरे वो बाट कौन से रखता है देखा है तुमने कभी? ऊपर हाथ कैसे रखता है देखा है तुमने कभी?
अच्छा अब देखूंगा, और अब तक लुट पिट गए उसका क्या? मैं झगड़ूंगा उसके साथ। किसके साथ झगड़ोगे? वो नहीं है वहां पर, ये रास्ते के लोग होते हैं। इतना टाइम नहीं है एक एक के साथ झगड़ने के लिए। प्रमाण और नए जिस विषय में लगाने आत्मा में, आत्मा को समझने के पहले जरूरी होता है प्रमाण नए का अच्छे से अध्ययन हो। आचार्यों ने सोचा, कुंद आचार्य देव ने सोचा, कई सांख्य वेदांत जैसे हालत ना हो जाए। सांख्य वेदांत लोग भी स्वयं को निर्विकारी मानते हैं, समय सार के आलम भी स्वयं को निर्विकारी मानते हैं, वे निर्विकारी मानते हैं। दोनों में जमीन आसमान अंतर है। पर्याय में विकार हम मानते हैं, और उसके अभाव के लिए तो उपाय चल रहा है। देव शास्त्र गुरु को हम अप्रयोजनभूत बताते हैं, वो उनके ही सामने बैठकर बता रहे हैं, कोई पीठ पीछे थोड़ी बता रहे हैं। कोई शराब खाने में बैठकर ये सोचता रहेगा मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, प्रेम कराती है मधुशालाएं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला तो नहीं है ये, आप समझ रहे हैं? अथवा छोड़ दीजिए इसको। इसलिए पहले प्रमाण के विषयभूत द्रव्य दिखाया जाएगा, पहले संपूर्ण आत्मा का ज्ञान कराया जाएगा, अखंड आत्मा का बाद में। पहले नित्य अनित्यात्मक, एक अनेक रूप, खंड अखंड रूप, उस आत्मा की चर्चा होगी जो खंडित भी है अखंडित भी है, भेद रूप भी है अभेद रूप भी है, जिसमें परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं, जो एक भी है और अनेक भी है, जो है भी और नहीं भी। अस्थि की मस्ती होती है, वो अस्थि को नास्ति पूर्वक समझना चाहिए। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत आप्तमीमांसा, याद आ रहा है कि भूल गए? नए सापेक्ष हुआ करते हैं, निरपेक्ष नहीं। मतलब नए कोई भी कथन करता उस समय में परस्पर विरोधी धर्म, और उसको कहने वाला नए सुरक्षित है, बस चुप्पी है हमारे यहां, गौन है, मौन है, उसको उखाड़ के फेंक नहीं रहे हम। कुछ समझ में आ रहा है? एक घड़ी ठीक करने वाला था, घड़ी ठीक करता था, और घड़ी ठीक करते समय एक आंख तो बंद करनी पड़ती है और एक आंख को वो दूरबीन लगानी पड़ती है। देखा है कभी? हमने पहले जमाने में देखा, अभी तो कभी बाहर ही नहीं गए, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, क्या करता होगा, उसकी तो बस्ती उजड़ गई होगी। अच्छा, आपको याद आ रहा है एक आंख में वो दूरबीन लगाता था। अच्छा कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा, घड़ी वाला छोड़ दीजिए। कोई भी चीज को, सूक्ष्म चीज को देखना है तो हम एक आंख को बंद करते हैं। सुनिए, और भी सूक्ष्म करनी है तो दोनों आंखें बंद करनी पड़ती है। जब आत्म वस्तु को देखा जाता है, इंद्रियों को सब खत्म, बंद कर दिया जाता। मैं कबीर को हमेशा कोट करते हुए कहता हूं, जब आंखें खोलता हूं तो सपन दिखता है, जब आंखें बंद करता हूं तो अपन दिखता है। अरे भाई क्या बोल रहे तुम? आंखें खुली में सपने कैसे होते हैं और आंख बंद में अपन कैसे होते हैं? बोल रहे भाई, अपन दिखता है। जब तक इंद्रिय विश्राम को प्राप्त नहीं होती तब तक आत्मभाव जागृत नहीं हो सकता। इंद्रियों के तो बस की है भी नहीं। अतीन्द्रियों को जानना एक अतीन्द्रिय के ही बस की। मैं कुछ कह रहा था, किसी ने यह कहा घड़ी वाले को कि भाई तुम रोजाना, तुम्हारा तो धंधा ही
इसी पर आधारित है। घड़ी का ही तुम काम करते हो। आंखें बंद कर करके तुम्हें वैसे भी एक आंख काम की नहीं है, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसको क्यों मिचकते बैठना, निपटा दो उसको, चलेगा क्या? अरे भाई कभी जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरी आंख का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक तो थक सकती है, और कभी जरूरत पड़े दोनों आंखें भी चाहिए। घड़ी घड़ी नहीं देखते रहते हैं, पैसा लेते समय में भी क्या दूरबीन देखते रहेंगे? उसी प्रकार जब एक नई की प्रवृत्ति होती है तो उस समय में दूसरे नई की प्रवृत्ति भले ही नहीं है, लेकिन दूसरे समय में जरूरत पड़ी तो उसकी प्रवृत्ति हो सकेगी। जब पक्षी जमीन पर बैठता है, जब पक्षी उड़ता है तो दोनों पंख फैलाता है, हाँ या ना? एक पंख भी नहीं होगा तो उड़ेगा नहीं वो। अब उड़ने के तौर तरीके मैं नहीं बताऊंगा, पक्षियों के भेद प्रभेद पढ़ाने को नहीं बैठा हो, कभी दाव लगेगा तो उसको भी बता दो। लेकिन जब जमीन पर उतरना है पक्षी को, तो पैर काय के लिए? फिर क्या उड़ेगा ही उड़ेगा क्या, बैठेगा नहीं क्या कहीं? जब दोनों पंख मिचक लिए, प्रमाण की प्रवृत्ति, सॉरी मैं और अच्छे से घटित करता हूं। कभी एक पंख, फिर कभी एक पंख, कभी दोनों एक साथ, नए प्रमाण। और जमीन पर उतरना हो, आत्मा की प्राप्ति करनी हो, वहां पर प्रमाण नए निक्षेप का कोई काम नहीं रहता। यह सब अभ्यास के काल में होता है, अन्वेषण के काल में होता है, परीक्षण के काल में होता है। टू एंड फ्रो टीचर पढ़ाता है तब यह विद्या होती है। लेकिन जब आत्मानुभूति करने का टाइम आता है, आराधना का समय आता है, तो उस समय में प्रमाण नए निक्षेप सब लुप्त हो जाते, नए पक्षातिक्रांत हो जाता है। ऐसा 142, 43, 44वीं गाथा में आगे है नए पक्षातिक्रांत की पूरी बात। समझ रहे मेरी बात को सभी जन? एक बार गाथा पढ़ेंगे दूसरी, और फिर और अर्थ करूंगा। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते बेहिचक। किसी को ये लग रहा होगा मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो भी बेहिचक यही। किसी को जमती नहीं हो, रुचती नहीं हो तो भी बेहिचक, ठीक है? देखिए दूसरी गाथा पढ़िए। जीवो चरित दंसण नानठि दो, तम ही समयम जान, पोगल कम पदेश, हिदम चतम जान पर समयम। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? आप कुछ पूछना चाहते, कहना चाहते हैं? चेहरे खिले खिले चाहिए, चेयरफुलनेस चाहिए, उबे उबे चेहरे नहीं चाहिए। हाँ ये हाँ नहीं, प्रमाण नहीं है बाहरी। कुछ प्रसंगों को टाइम चाहिए। टाइम मतलब सच पूछो तो समर्पण ही चाहिए, तो सब चीजें हस्तगत होती। गाथा का अर्थ कहते समय और एक इंपॉर्टेंट बात, आगम में प्रमाण मुख्य होता है, बट अध्यात्म में परम शुद्ध निश्चय ने मुख्य और राजा होता है। आगम में, आगम बस एक प्लेन का दौड़ना है, और अध्यात्म टेक ऑफ है। जब मैं ज्यादा नहीं जानता, जितना सुना है बता रहा हूं मैं, ना मैं प्लेन उड़ाना जानता हूं ना बैठा भी। जब भी मोमेंटम पकड़ता है वो प्लेन, तब अपने आप उड़ता है, ऐसा कहते हैं। उसको कोई बटन नहीं होता है फ्लाई और वो उड़ने लग गया, ऐसा नहीं होता है। उसकी गति पकड़ ली तो उड़ता है, और गति धीमी हो गई
नीचे आने के लिए करना पड़ता है। एनीवे, मैं तो कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? आगम। आगम में प्रमाण मुख्य होता है और अध्यात्म में परम शुद्ध निश्चय नय को राजा कहा जाता है। आगम नींव है, अध्यात्म राजमहल। राजमहल का विश्राम कक्ष। शयन कक्ष नहीं बोल रहा हूं मैं जानबूझकर, क्योंकि शयन मतलब लोग कहेंगे सोना। मैं विश्राम कक्ष की बात कर रहा हूं। सोना मतलब ही विश्राम नहीं होता है। गधा क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे जैनी भी नहीं जानते। मराठी समजते हो? गाढवाला गुळाची चव येते का मराठी? मराठी टीचर भी एक अपॉइंट कर लो। इंग्लिश के साथ मराठी जरूरी है। ठीक है, कोई बात। सभी भाषाओं पर कमांड है। एनीवे, नहीं तो परम शुद्ध निश्चय ने तो केवल इतना ही बताया, मैं जानने वाला अपरिणामी। यस, मैं जानने वाला हूं भी कहना ये परिणामी आत्मा की बात है। बट अपरिणामी आत्मा के बारे में कुछ तो मजबूरी में बोल जाते हैं। जब समय आएगा मैं और चर्चा करूंगा। आचार्य तो यहां तक कहते हैं बोलना ही व्यवहार है। हाँ, बोलना ही व्यवहार। तुमने जो बोला परम शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध है, ये व्यवहार हो। निश्चय का विषय अनिर्वचनीय हुआ करते हैं। निश्चय नय की प्रवृत्ति होती है बेटे, बोलना नहीं होता है। क्यों? निश्चय नहीं की प्रवृत्ति ही निश्चय नहीं है यथार्थ में। ये तो निश्चय नहीं की चर्चा है। चर्चा में तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन चर्चा ही तो चर्या नहीं है ना, तो बोलना ही व्यवहार। आचार्य तो यहां तक कहते हैं अनिर्वचनीय, बोलने में नहीं आ सकता। अनुक्त, अनुभवो बस अनुभवो। छठवीं गाथा में बात आएगी। वो तो जैसा है सो है, मेरे से बोला नहीं जाता। क्या ठीक है? गाथा, गाथा का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिए। स्व समय पर समय दो प्रकार के जीव, इतना ही नहीं कह रहे हैं, वे विधि भी बता रहे, उपाय कारण भी बता रहे। जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। राइट? पुद्गल कम्मपदेश ठिदम चतम जान पर समयम। ठिदम स्थित होना, जीवोचरित दंसन नानठिदम नानम नानठिदो तम ही समयम जान पुद्गल कम्मपदेश। जीव कहाँ स्थित है ये बताओ तो हम बता देंगे वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। स्थित का तात्पर्य कौन सी जगह पर है? जगह का तात्पर्य यहां पर कोई रूपी जगह नहीं है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, स्थित इज नॉट फिजिकल थिंग। द्रव्य निद्रा से जगने पर ही तो भाव निद्रा से जगने का कुछ उपाय हो भी सकता। ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होना मतलब, और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना मतलब मेंटली मतलब जैसे हम यहां पर बैठकर
अपने घर में बैठ सकते हैं कि नहीं? महाराज जी, आप लोगों का तो कोई घर भी नहीं रहता है, सो तो आपको तो वो भी नहीं दिख सकता। ज्ञान का गेय बना होगा जहां पर उत्पन्न हुए, वो तो ज्ञान का गेय बनना अलग। ज्ञान का गेय उत्पन्न, ज्ञान का गेय होने मात्र से राग द्वेष नहीं होता। मुझे ज्ञान का ज्ञेय उनको तो राग द्वेष नहीं। मेरे विवाह के प्रसंग याद आ रहे हैं, उतने मात्र से मुझे विकार होना जरूरी नहीं। ज्ञान का गेय बना लेकिन राग उत्पन्न नहीं हुआ। साथ में ऐसा भी भाव आया, ओ अज्ञान में कितना टाइम व्यतीत। एनीवे, रुचि मूल नियामक कारण है संसार और मोक्ष का। एनीवे, कम बैक। वैश्याओं की गली से गुजरने से कोई कुशीली नहीं होता। बसना तो चाहिए, बात तो सही है, बसना तो चाहिए, परंतु प्रसंग तो कैसे भी फंस सकते हैं ना। फंस सकते हैं कि नहीं? चंदन बाला पर देखो ना कैसा फंस गया, वैश्या के कोटे पर ही तो बिक रही है, हा या ना? कौशाम्बी में, जहां पर उसकी सगी बहन महारानी है, वहां की शतानिक वहां का राजा है, जिसकी इजाजत के बिना कहते हैं परिंदा भी पर नहीं हिला, वही पर यह हालत है। खैर आइए, मैं कुछ कह रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर बैठकर हमने कहा चलो भाई यहां आ जाओ जल्दी, तो मेंटली यू वेर एब्सेंट। आप फिजिकली यहां थे, मेंटली आप वहां पर थे, और आपका होना वही कहा जाता है जहां पर मेंटली आप रहते हो। उपयोग का भोग होता है, आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। मैं तो कभी कभी यहां तक कहता रहा हूं, उपस्थिति से नहीं उपासना से काम होता है। साथ में मैं ये भी कहता रहा हूं, देखो समूह शरण में खड़े हैं लोग और खाली हाथ आते, जिन प्रतिमा सामने खड़ी है वीतरागी, सर्वांग सुंदर, सुंदर मतलब आभूषण वाभूषण की बात नहीं कर रहा हूं, प्रतिमा वैसी सुंदर है अपनी वितरागता के कारण। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। इससे सुनते रहना, मैं यही बिठा के जाऊंगा इसको, कि खूब बोलेगा, मुझे आता नहीं है। उनकी सुंदरता उनकी वितरागता है, हा या ना? ये विद्यार्थी है, गुरुकुल में पढ़ते, गचपंथा, रहते मुंबई में ही है। तो वैसे 9th में है अभी ये, वहां पर भी मतलब खूब भावनावान है, समझ लीजिए। आपको दिख ही रहा होगा भावना, थोड़ा चेहरा अच्छा करो। माता पिता इसके बड़े भावनावान है। माता पिताओं का यही काम है, जितना अपना बस चलता है हम बच्चों को धर्म के लायक बनाए। पैसे कमाने की विद्या है, दुनिया सिखाती है, लेकिन आज तक कोई पैसा ले नहीं जा पाया, ना बचा पाया। कोई विद्या नहीं है ऐसी, कोई भी विद्या नहीं। स्विस बैंक में अकाउंट खुल सकता है, लेकिन यहां से जहां जाने वाला वहां अकाउंट नहीं खुल सकता कि वहां विड्रॉ करके मैं वहां पर भी अपना शान चौकत करूं, कुछ नहीं। एनीवे, ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, अर्थात आपको यह लगेगा आत्मा तो वैसे ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, तो पहली बात तो बनी नहीं। और आपको यह भी लग सकता है पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ना स्वसमय होता दिखेगा, ना पर समय होता दिखेगा। फॉलो कर रहे हैं मुझे? फिर से
जो आत्मा दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो स्व समय। अभी गौर से देखिए, आपको लगेगा, फिजिकली यदि बात करने लग जाओ तो आपको लगेगा आत्मा तो ज्ञान दर्शन चरित्र में ही तो स्थित होता है, उनका तो तादात्म्य संबंध है, इंटैक्ट है, इनसेपरेबल है, अविभाज्य। तो स्थित होने का मतलब क्या? तो स्व समय, ऐसे तो सभी स्व समय हो जाएंगे। दूसरी बात, कोई यह सोचेगा पुद्गल कर्मों के प्रदेश में स्थित मतलब पर समय, तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में तो भाई साहब कोई भी चेतन स्थित नहीं हो सकता। एक क्षेत्रों का संबंध है कहते हैं, वहां पर भी छूता नहीं है एक भी कर्म परमाणु आज तक आत्मा के एक भी प्रदेश को छू नहीं पाया है या ना? क्योंकि आत्मा में ऐसा कोई गुण ही नहीं है जिससे उसको कोई छू पाए। विचारो विचारो, विश्वास करो, ऐसा ही है, कोई धोखा नहीं। चेतन, दोनों में स्पर्श हो तभी तो बॉन्ड होता है कि नहीं? स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, तत्वर सूत्र के दूसरे अध्याय में खूब डंके की चोट बोल रहे थे। वो तो पुद्गल के बंध की बात थी। तो ये तो जीव और कर्मों का बंध है। आप तो कहते हैं जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म की, ये क्या बंध है भैया? ये बंध मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। यह उदय आने पर यहां पर तुम अनेक खेल दिखाते जाते हो। यहां चाबी भरी तो यहां पर समझ में आ रहा ना, सातक उदय यहां आया, तुम यहां परेशानी चालू। निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर बोला है, कोई टचिंग की बात वहां पर नहीं है। तो संयोग संबंध वाला भी नहीं। संयोग संबंध हमारा तो 6 द्रव्यों के साथ है। सो तो सिद्धों का भी है, कार्मन वर्गणाओं के साथ भी उनका संयोग संबंध है, परंतु यहां पर केवल संयोग संबंध की बात नहीं है, यहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात। समझ में आ रहा है हा या ना? निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब उपचार से मैं कहना चाहूं तो कारण कार्य संबंध। जैसे ये सब मिला उससे अनुमान होता है मनुष्य आयु का उदय है, हा या ना? अनुमान होता है मनुष्य गति का उदय है, हा या ना? निमित्त नैमित्तिक संबंध इसे कहते। संयोग संबंध मतलब 20 पत्थर एक साथ रखना, संयोग संबंध। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब कच्चे खरबूजों में पका खरबूज भी रखना, सड़े आम के साथ बाकी के असड़े आम भी रखना, उन पर वो असर होता है। वो असर सामने वाले आम के कारण होता है ऐसा मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला है लेकिन असर होता है उस पर। इसे कहते हैं निमित्त। निमित्त करता को, निमित्त करता तो नहीं है, होता तो है, होता तो है। करता कुछ नहीं है, होता तो है। यदि आम ही सड़ा था बाकी के आम को तो सभी एक साथ सड़ने चाहिए थे, ऐसा हुआ नहीं। और आम के साथ पत्थर भी रखो उसको भी सड़ाना चाहिए, और ऐसा हुआ नहीं। क्लियर? हाँ, करता नहीं है लेकिन होता तो है, होता है लेकिन करता तो नहीं है। मतलब उनका संयोग बन जाता है, एक दूसरों पर असर नहीं डाल सकते, परंतु असर डालते हैं, ऐसा व्यवहार प्रचलित है। इसका मतलब सीधा ये हुआ साध्वी जी, दुर्जनों के बीच में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे पर भी असर पड़ेगा। लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इसलिए है,
जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। यह सर्वथा नियम तो नहीं है दुर्जनों के बीच में रहकर हम दुर्जन हो ही जाएंगे। हल्के लोगों की बात है, और अक्सर लोग हल्के ही होते हैं, नॉट ऑल द टाइम्स। चलिए, यहां पर ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित मतलब, ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित का मतलब उपयोग रूप बात है। मतलब जो आत्मा आत्मा में स्थित है, मतलब जो आत्मा अपनी श्रद्धान आत्मा में ही स्थित रखता है, मतलब जो आत्मा ये मानती है कि मैं आत्मा हूं, उसे कहते हैं मेंटली जुड़ा हुआ। मेंटली जो मैं कह रहा था, श्रद्धान ज्ञान चारित्र। जो आत्मा स्वयं को आत्मा देखता है, ज्ञान दर्शन चारित्रात्मक देखता है, वह स्वसमय। दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब स्वभाव। जो जीव अपने स्वभाव का आश्रय करता है वो स्वसमय। किसी को कोई डाउट? नहीं, आपने जो बताया ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध से आत्मा के साथ ना कोई संयोग संबंध है, कुछ नहीं है। संयोग का मैंने कब मना किया? संयोग संबंध है, संयोग संबंध है, कर्म छह द्रव्यों का है। छह द्रव्यों का कर्म का, छह द्रव्यों का संयोग तो है ही, समझो। तो धर्मास्तिकाय के साथ भी कर्म का संयोग है, बिल्कुल है, तो उनको भी कर्म का उदय होना चाहिए। आप बताएंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध वहां पर नहीं है। कर्म मैं समझ रहा हूं और उसी के उत्तर दिए जा रहा हूं, और भी लॉजिक्स देता जा रहा हूं। कर्म जाल वर्गणा सो जग में ना बंधे जी, बंधे ना कदापि मन वच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जी, बंधे न कदापि पंच विषय विषय भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उपयोग आपका ढीला है आज। आपको चाहिए वक्त के पहले आकर बैठे, जैसे हमारे ये बच्चे बैठते। महाराज जी गाड़ी तो छूट जाएगी। कर्म जाल वर्गणा सो जग में ना बंधे जी। समय सार नाटक तो जरूरी में चाहिए आपके पास। वो आपने बताया नहीं, वो तो एक बार बोला था, एक बार वो तो चाहिए। कर्म जाल वर्गणा सो जग में ना बंधे जी। क्या बोल रहा था? मन वच काय की के योग सो ना बंधे जी, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जी, बंधे ना कदापि पंच विषय विषय भोग सो। कर्मों से बंद नहीं होता, योग से भी बंद नहीं होता, हिंसा से भी बंद नहीं होता, विषय भोग से भी बंद नहीं होता। अध्यात्म पढ़कर भैया बहुत जन बिगड़ते, बहुत जन बिगड़ते। अधूरा पढ़ने से बिगड़ते हैं भाई, अधूरा पढ़ने से। क्योंकि मैंने छंदी अधूरा बोला है, अभी आगे मैं बात कर रहा हूं। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन। यदि कर्म ही बांधता तो सिद्धों को भी बांध ले थोड़ा सा, कि नहीं? योग बांधता तो अरहंतों को बांधे। हिंसा से बंद होता तो मुनियों को भी बंद होता, क्योंकि मुनि के भी कदाचित चलते चलते पैर के नीचे कोई जीव आकर मर सकता। महाराज जी बात सही है या नहीं?
और सम्यक दृष्टि भी विषय भोग भोगते ही है। अरे आपकी तो क्या औकात है भोगने की, भोग देखना है तो उसका भोग देखो, तुम तो क्या भोग सकते। कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि कर्म के मिलाप सो ना बंदे जी, बंदे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। जो करेगा वो भरेगा, कर्म ने नहीं बांधा है हमको, कर्म में ताकत नहीं बांधने की। ना 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 बोलते हैं पुलिस के कारण में बंधन में आ गया। अरे तूने दूसरों की जेब में हाथ डाला तो पिटेगा ही तो तू। तुम्हारे साथ 20 जन खड़े थे, किसी और को ले गई पुलिस। और यहां पर तो हो सकता है अन्याय, लोकोत्तर कानून में अन्याय नहीं होता, कुदरत के कंप्यूटर में भूल नहीं होती, कुछ भी अन्याय होता ही नहीं है लोकोत्तर कानून में, कुछ भी नहीं होता ऐसा। यू शुड, हमको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, कहीं गाड़ी आकर ठोक न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। लोकोत्तर कानून में कुछ नहीं ध्यान देना पड़ता, शांति से सोते रहिए, वही होगा जो होना जरूरी है, और वो होकर रहे तुम्हारे सॉरी कहने से। हालांकि संक्रमण आदि स्थितियां बताई है, मैं उसमें उलझना नहीं चाहता। उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना मतलब महाराज जी में आगे बढ़ो, विचार तो करना पड़ेगा, मंथन खूब चाहिए इसे। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। मैंने अभी कहा संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बास फास मिश्री एक ही भाव बिकाए। संगत अच्छी रखनी चाहिए, बिगड़ते हैं, उसका मैंने हेतु दे दिया। नॉट ऑलवेज, सर्वथा ऐसा नहीं होता। आप बोल रहे हैं कि बंध कर्म का बंध होता ही नहीं है, जीव के साथ कर्म का बंध नहीं है। तो यदि जीव कर्म को बांधता नहीं है तो सत्ता में इतनी प्रकृति रहती है, बंध में इतनी प्रकृति रहती है, उदय में इतनी प्रकृति आती है, ये सब कहाँ से आए? मैंने ये अभी तक कहा ही नहीं है जीव कर्म नहीं बांधता। मैं 2 बातें कहता आ रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये ऐसे ही बोले थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता। आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपकी मान्यता बार बार उसी तरफ लेके जा रही है जहां मैं ले जाना नहीं चाहता। बहुत अच्छी एक कहावत है, जनरली वी ऑल सी विच व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। क्या कहा? जनरली वी ऑल सी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हिंदी बता रहा हूं। हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते। अब इसके लिए तो इंग्लिश ही समझनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि सी एंड लुक 2 शब्दों का प्रयोग किया मैंने ये नहीं कहा जीव कर्म नहीं बांधता, और कहने को कह भी सकूंगा मैं, क्योंकि परमार्थ से स्थिति तो ऐसी है। बट मैं ये कह रहा हूं कर्मों ने नहीं बांधा हमको, मैं तो ये कह रहा हूं जीव बंधा अपने अशुद्ध राग आदि उपयोग से। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, सुनिए तो, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं बंध का अर्थ ऐसा नहीं लेना है कि कोई जुड़ गए और चिपक गए, ना ना ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता। वहां उदय आएगा तो तू यहां नाच दिखाएगा जरूर, तेरे हालत तो खस्ता हो जाएगी। कठपुतली थोड़ी ना है तो कि वो उदय बताएगा और वो निमित्त के रूप में आएगा और ये काम करेगा। जीव की ताकत वो अलग है, और उसकी ताकत कौन सी ताकत है? वो तो जड़ की ताकत, जड़ की कोई जीव के आगे वो थोड़ी ना ताकत टिकने वाली है। जीव कठपुतली इसीलिए नहीं है
क्योंकि राग द्वेष करना पड़े ऐसा नहीं, लेकिन इस मामले में तो कठपुतली है ही जीव कर्मों की, कि जैसे शरीर अवतरित दिया तो उसमें हमारा कोई बस नहीं चला। कुछ समझ रहे मेरी बात को? लेकिन जबरन हमें मैं सुंदर और मैं कुरूप ऐसा भाव कराए, ऐसा नहीं। उद्गल विपाकी प्रकृतियां और जीव विपाकी प्रकृतियों का अभ्यास होना जरूरी। कोई क्षेत्र विपाकी प्रकृति कही और कुछ भव विपाकी प्रकृति। कर्म का एक अभ्यास है, वो एक नई दुनिया है, और उसके लिए भी वो तो सब सीखना तो सब चाहिए। मुझे महाराज जी ने समय सार पढ़ाने के लिए कहा, मैं समय सार पढ़ा रहा हूं, बीच बीच में जो थोड़े थोड़े आते जा रहे तो उनको सेटल करता जा रहा हूं, लेकिन वही अपना पिटारे लेकर तो नहीं बैठ सकूंगा। जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो पर समय, मतलब क्या? मतलब जो पुद्गल कर्म के उदय में प्राप्त हुए नो कर्म और भाव कर्म उसमें स्थित है, मतलब उसको अपना मानता है, वो मिथ्या दृष्टि। तो द्रव्य कर्म का तात्पर्य, द्रव्य कर्म का उदय सत्ता से ना बंध से जुड़ता है जीव, ना सत्ता से, उदय से जुड़ता है। और उसके पास खुला ऑप्शन उदय में ही जुड़ने न जुड़ने का है। मैं बता रहा हूं, सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। ओ 4:30 राइट, 5-10 मिनट ले लूंगा। 3 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। कुछ द्रव्य कर्मों के उदय में नो कर्म होते हैं, कुछ द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म जब भी हमको नचाना चाहता है, 2 टूल है उसके पास, वो स्वयं अखाड़े में उतरता नहीं, उसके अपने प्यादों को भेजता। उसके 2 सेटेड प्यादे हैं, एक नो कर्म और एक भाव कर्म। बता रहा हूं। नो कर्म मतलब सहयोग, भाव कर्म मतलब सहयोगी भाव। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे मैं अर्थ कर रहा हूं अभी भी। मतलब जो तुम्हें ये मनुष्य देह मिली वो इतराने के लिए नहीं, और ना प्रचुर भोगने के। कोई लोग ऐसा कहते हैं ना, भाई क्या मालूम फिर से पर्याय मिलेगी न मिलेगी, भोग लो। मनुष्य देह, ये देह जो मिली है वो हमें जबरदस्ती से राग नहीं करा सकती, राइट? हाँ या ना? कुछ देखो, कुछ द्रव्य कर्मों से नो कर्म होता है, कुछ द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है। कुछ क्या है ये? सीधी बात, घाती कर्मों से भाव कर्म होते हैं, अघाती कर्मों से नो कर्म होते हैं। ये भी स्थूल कथन। क्यों? क्योंकि अघाती कर्म के उदय में भी जीव विपाकी प्रकृतियां होती है लाला। जैसे गति स्वयं जीव विपाकी प्रकृति, वो कोई नो कर्म नहीं देती है, वो भाव कर्म ही देती। समझ रहे हैं साध्वी जी? समय सार पढ़ने के पहले बेस तो एकदम सटासट चाहिए। खैर, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते सीखते आदमी सीखता रहता है। कभी ये अनुयोग, कभी अनुयोग, हार्ड एंड फास्ट तो कुछ नहीं। पढ़ो बस, मैं तो अभी इतना ही कह रहा हूं, पढ़ो, जहां दाव लगे पढ़ो। जो पढ़ाने वाला मिलता है उनसे पढ़ो, और जो पढ़ने वाला मिलता है उनको पढ़ा। आग्रह मत रखो, थोड़े समझदार होने चाहिए पढ़ाने के लिए। ये भी आग्रह मत रखो, पढ़ने के लिए थोड़े समझदार होने चाहिए। तुमसे थोड़ा ज्यादा है तो पढ़ लो, हाँ, लेकिन घातपात न करे, इसकी जिम्मेदारी आपकी पर्सनल।
वो आत्मा क्या क्या घुसेड़ रहा है ये तो आपको तय करना पड़ेगा, नहीं तो दिन दहाड़े आपकी आंखों से सुरमा लूट लिया जाएगा। और हम तब तक नहीं लूटे जाते जब तक हमारी लूटने की अभी मूड नहीं। छाती तो बहुत फौलादी होनी चाहिए। समाज, परिवार, गच्छ, कुछ नहीं। शरीर, कुछ नहीं। एनीवे, कुछ पुद्गल कर्म का उदय नो कर्म देने रूप होता है। जैसे पुद्गल विपाक की प्रकृतियां नाम कर्म की, शरीर, बंधन, संघात, संगनन, संस्थान, यह सब पुद्गल विपाक है। चाह चाहकर संस्थान संगनन नहीं मिलता, लेकिन इससे तुम्हें रागी द्वेषी दुखी होना भी जरूरी नहीं। कोई संगनन जबरदस्ती से थोड़ी कहते तुम ऐसा करो ऐसा करो। वो जरूर ऋषभ नारच संगनन वाले भी चले जाते हैं। अब मेरे पास उल्टा उदाहरण तो है नहीं कि मैं ये कहूं और किसी संगनन से भी मुक्ति को जा सकती, ये तो नहीं कह सकता। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, मतलब कुछ पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित मतलब नो कर्म और भाव कर्म में स्थित होना। नो कर्म भाव कर्म में स्थित होना मतलब उनको लेकर राग द्वेष करना। नो कर्म को राग द्वेष करना मतलब देखो मैं कितने उपवास करता हूं, देखो मैं कितने तप करता हूं। अरे बेटे ये कुछ नहीं होता। शुद्धोपयोग। मैंने जैसा परसों भी कहा था, तीर्थंकर स्वयं भी दीक्षा लेने के तुरंत उपरांत की बात कर रहा था। करते ना वे उपवास ही करते ना, और 6 महीना रह सकता है तो आहार के बिना, 7 महीने 9 दिन भी तुम्हारा नहीं बिगड़ा तो क्या उनका बिगड़ता क्या? 23 का क्या ख्याल है आपका? कुछ तो बोलिए। सहज भाव आया गए, भाव नहीं आया नहीं। भाव आया मतलब शुद्धा बाधा तो है ही उनको, लेकिन ऐसी नहीं है कि जो उनकी मानसिक संतुलन ही उनका बिगाड़ कर रख दे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य विकल्प और विकल्प शांत भी हो जाता है वो। एनीवे, भाव कर्म में स्थित होना मतलब क्या? लेकिन जैसे अभी गति का कहा मैंने, और जैसे कम ज्यादा ज्ञान हमें मिला है, यह भाव कर्म समझ में आ रहा है। ज्ञानावरण का हीनादिक क्षेप में ना हम सबको ज्यादा ज्ञान मिला, इसलिए विवादों में उलझ गए, अकड़ करने लग गए। कम ज्ञान है वो हीन भाव के लिए नहीं है, प्रेरणा लेने के लिए। तुम भी पढ़ो, समय तो उसमें लगाओ, और लाख कोशिश करने पर भी नहीं होता है तो रो मत। ना प्रमाद का पोषण, ना शक्ति को छिपाओ, प्रमाद का पोषण मत करो, और ना अकड़ भी करो। भाव कर्म समझ में आ रहा है? भाव कर्म है। मैं सहयोगी भाव बोल रहा था। यस यस यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जीव जुड़ता है कहीं ना कहीं, तो उसके आधार से स्वयं को कुछ मानने लगता है। मानने लगता है मतलब क्या है? बस मेरा हो तो गया है। मूल गाथा का अर्थ मैंने आज कर लिया, कल और आगे बढ़ूंगा। देखो लोक व्यवहार तो लोग करेंगे, ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, लोग तो व्यवहार करेंगे। एक बहुत अच्छा प्रकरण है, शेयर करूं? हाँ या ना? मैं पर्सनली, मैं प्रकरण जो ग्रंथों में आए वो बाद में शेयर करूंगा। जब भी कोई मुझे जय जनेन कहता है, आदि आदर सम्मान करता है, और लोग करते हैं, यह मार्ग ही ऐसा है जहां पर सम्मान ही सम्मान मिलता है। लेकिन
जैसे मुझे जय जिनेंद्र भी किसी ने किया तो मैं तुरंत ये समझता हूं ये जय जिनेंद्र उसने मेरे शक्ल को नहीं किया है। मैं रात दिन जो डूबा हूं जनवानी में वो उसका आदर कर रहा है। मैं कुछ नहीं हूं जो मेरा आदर किया जाए। जिस दिन मैं इससे बाहर विषय कषाय में आकर खड़ा होऊंगा तब लोग उसी दिन तुम्हें रास्ता दिखा दे। यह आदर सम्मान मेरा नहीं कर रहे भाई लोग। ये जो मेरा समर्पण है जिन शासन के प्रति उसका आदर सम्मान कर रहे तो उससे तो मुझे प्रेरणा मिलती है। आकड़ कहां से भाई, आकड़ कहां से? उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। मुझे तो इसमें लगे रहना चाहिए। हतोत्साहित होने का तो वैसे भी काम नहीं। ग्रंथों में एक प्रकरण है वो शेयर करता हूं। आचार्य संघ की बात करता हूं, मुनि संघ की बात करता हूं। मूल आचार एक सुनहरा ग्रंथ है। भगवती आराधना भी कोई कुछ कम नहीं है, बट संयम प्रकाश को पढ़ने पर तो और कुछ जरूरी रहता ही नहीं पढ़ना। एनीवे, ऐसा है कि जब मुनि संघ में आचार्य को सभी जन वंदना करते हैं, धोख देते हैं, तो उस समय में आचार्य क्या करे? तो ग्रंथों में आया कि आचार्य उस समय में परोक्ष रूप से अपने गुरु को ये अभिवादन अर्घ्य वैसा का वैसा उठाकर चढ़ा। और मैं सच कह रहा हूं, सभी मुनि आपस में समान गुणस्थानवर्ती होते हैं। हाँ या ना? कुछ तो बोल यार। फिर से कभी ऐसा भी हो सकता है गणधर 6वें गुणस्थान में हो और दूसरे मुनिराज 7वें गुणस्थान में। हाँ या ना? ये समय समय की बात है। बाजी कभी किसके हाथ में, कभी किसके हाथ। इस समय में गणधर माइटियर है कि वो माइटियर है जिसको कुछ नहीं आता लेकिन 7वें गुणस्थान में है? क्या ख्याल है आपका? ये तो व्यवहारिकता होती है, आदान प्रदान। लेकिन आचार्यों को नमोस्तु करने के बाद पलटकर आचार्य भी उन्हें नमोस्तु करते हैं। सभी समान लेवल के हैं। तो आचार्य तो प्रधान है तो इतना तो फर्क होता ही है कि वे प्रतिक्रमण प्रायश्चित के लिए यही आएंगे और सबसे पहला नमोस्तु उन्हीं की तरफ से आएगा। इतना तो होगा। आप भी हमारे गुणों की कदर कर रहे हैं, हम भी आपके गुणों की कदर कर रहे हैं और दोनों समान गुणों पर स्थापित है। व्यवहारिकता कुछ उपलब्धियां होगी हमें, उसका मोक्ष मार्ग में वैल्यू नहीं। फिर कभी चर्चा करूंगा तो विशेष कर पाऊंगा। बट अभी मैं भाव कर्म की बात कर रहा था, कम ज्यादा ज्ञान होना, तो इसमें ईगो क्या? टोडरमल जी एक जगह ये कहते हैं, ये जिनवानी अमृत है अहंकार के जहर को उतारने के लिए, लेकिन कुछ बदनसीबों को यदि इसी से मान का जहर चढ़ जाए तो उसका जहर का अभाव कौन करेगा? चिनगारी कोई भड़के तो पवन तो उसे बुझाती है, लेकिन यदि वह आग का भड़का पवन ही करे तो फिर उसको कौन बचाए? यदि माझी ठान ले कि आपको नौका डुबोनी है, फिर कौन बचाएगा? तो यह भाव कर्म में मैंने विशेष फोकस किया। भाव कर्म में ऐसा सोचना मैंने ज्ञानावरण में घटित किया, दर्शनावरण में बहुत घटित तो कर सकते नहीं। अथवा किसी को देखा ये बार बार सो रहे हैं तो उसको देखकर ग्लानि गुस्सा नहीं करना चाहिए। सब अपने अपने कर्म के प्रेरे। यह भी शिक्षा देता है कि उसमें नहीं जुड़ने की। तो स्व समय पर समय की परिभाषा हुई। कल मूल टीका की ओर हम प्रस्थान करेंगे। ओम।